स्टूडेंट, दिस इज अनंत। वेलकम टू बायो बोर्ड। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं जैक बोर्ड का एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का बायोलॉजी का पेपर। बायोलॉजी के पेपर हम इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि 2024 के सामने एग्जाम है और उसमें आप लोग को अगर देखेंगे 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव के खास तौर पर। ऑब्जेक्टिव पर टोटल 35 क्वेश्चन टोटल हुआ था एग्जाम, और उनमें से कौन कौन सा टॉपिक झारखंड को ज्यादा फोकस करता है, कौन कौन सा टॉपिक बायोलॉजी का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। और होता है ना कि झारखंड बोर्ड का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रत्येक साल देता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लेते ना हुए ऐसा हम शुरुआत करते हैं। पहले देख लीजिएगा इसमें टोटल जो एग्जाम हुआ है 100 मार्क्स का किस तरह से हुआ है। 100 मार्क्स का है, तो इसको 3 भाग में अगर किया जाए तो पहला है मेरा कितना 35, ये मेरा 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 मेरा क्या है सब्जेक्टिव है, और 30 मेरा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल आपका एग्जाम में होगा, और 35 और ये 35 दोनों यही पेपर में है। ठीक है कि नहीं, मतलब आपके लिए इसके लिए ओमार सेट दिया जाता था और इसके लिए आंसर शीट अलग से लिखा दिया जाता था, और एक क्वेश्चन मेरा एक ही रहता था, मतलब एक ही क्वेश्चन और आंसर शीट 2 दिया जाता था। एक 35 ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा क्या था ओमार सीट, और इसके लिए आंसर शीट। लेकिन अब कर दिया है कम, ये मेरा 30 कर दिया है, और 2024 की बात कर रहे हैं, और ये मेरा कर दिया है 40। तो 30 जो है सो आपको ओमार सीट में उसी में लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं पहले कौन कौन सा आया है, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं, हम इसका चैप्टर और टॉपिक दोनों बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर को ये टच किया, ताकि वो चैप्टर पर 2024 के लिए आप लोग फोकस कर पाए। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 भाग है, तो पहला भाग मेरा पार्ट ये है। पार्ट ये में मेरा क्या है एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है। इसमें टोटल कितना मार्क्स है 35 मार्क्स है ना। इसके लिए टाइम मेरा 1.5 घंटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हम किस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को साथ साथ में क्या करते जाएंगे ना, बताते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर से है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जीन विच कोड फॉर ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज, बोलता है वो जीन जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला जंपिंग जीन, एलील, या स्प्लिट जीन, या नन ऑफ दीज। ये वाला आप क्वेश्चन पढ़े होंगे इनहेरिटेंस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, उसको एलील कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 ठो कैरेक्टर है, 2 ठो, एक होता है टॉल, तो 2 प्लांट है, एक टॉल और टॉल, मतलब ये सॉरी शॉर्ट और शॉर्ट, जिसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी दिखाएं, और एक है मेरा क्या एक प्लांट है जो टॉल है, और इसका एलील मेरा क्या है कैपिटल टी कैपिटल। तो इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर दिखा रहा है इसको एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है एलील, तो इसका आंसर मेरा एलील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज डज यूजेनेसिस स्टार्ट इन फीमेल, बोलता है कौन सा स्टेज में यूजेनेसिस फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, दूसरा एट प्यूबरिटी, तीसरा है मेरा ड्यूरिंग मेनार्क, तीसरा है मेनोपॉज। तो सब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि यूजेनेसिस क्या होता है। यूजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा की बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम यूजेनेसिस। तो वही हम देखने वाले हैं कि ये मेरा जो ओवा है ये कहाँ कब बने, फीमेल में कब स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जब वो गर्भ में होती है ना फीमेल, तभी से वो डेवलप स्टार्ट हो जाते हैं बनने के लिए। प्यूबरिटी का मतलब होता है किशोरावस्था, ड्यूरिंग मेनार्क का मतलब होता है कि जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है तब से, और ड्यूरिंग मेनोपॉज जब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है तब। नहीं, इसका आंसर मेरा 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन डज डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, बोलता है सेल डिवीजन का कौन सा फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस होता है। मेरा G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। देखिएगा ये वाला पढ़े होंगे, ये वाला मेरा मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए है, ये वाला चैप्टर से है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन मेरा सेल डिवीजन का फेज में बांटा गया है। मेरा S फेज, S1 फेज बटे होंगे, G1 फेज, G2 फेज। तो मेरा S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए मेरा रेप्लिकेट कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेट मतलब डीएनए से डीएनए बन जाना। ठीक है कि नहीं, जैसे अगर हमको डिवाइड करना है तो डीएनए से डीएनए मेरा कंप्लीट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोगेमेटिक, बोलता है इनमें से कौन एक होमोगोमेटिक का एग्जांपल है। होमोगेमेटिक का पहले मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए होमोगोमेटिक का मतलब होता है कि एक ठो मेरा क्या है ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है और मेल और फीमेल दोनों गेमिट मेरा एक ही में है, मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल, उसको क्या बोलते हैं होमोगेमेटिक। तो ह्यूमन में जैसा होता नहीं, पपाया में होता है। इसका आंसर क्या होगा पपाया। ये वाला जो अभी क्वेश्चन देखे हम, ये आपका था ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हार्मफुल मेटल पोल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, बोलता है कि ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि वाहन,
जैसे वाहन में हम लोग जो होता है सबसे ज्यादा पोल्यूट करने वाला मेटल कौन होता है, जो ऑटोमोबाइल सिस्टम जो हम लोग का कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा एग्जस्ट मतलब छोड़ने वाला मेटल कौन होता है जो पोल्यूटेंट के तौर पर काम करता है, मेरा क्या होता है, लेड। लेड जो होता है प्लांट, यही मेरा क्या होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट के तौर पर काम करता है। इसका आंसर क्या मेरा क्या होगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। बोलता है कौन इनमें से कौन सा पैरासाइट है जो मलेरिया के लिए कॉजेटिव मुख्य कारण है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये वाला जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कौन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से है। तो आप जरूर देखिए ये वाला कमेंट करके हमको आंसर बताइए। 6 नंबर का आप कमेंट करके हमको बताइए कि एस्केरिसिस होगा, प्लाज्मोडियम होगा, सैल्मोनेला होगा या राइनोवायरस होगा। इसके लिए मलेरिया के लिए, मलेरिया का होने के लिए कौन सा पैरासाइट कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता डार्विन डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, ये वाला चैप्टर में ये वाला जो है इवोल्यूशन से है, किससे है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो डार्विन थ्योरी किस पर बेस्ड है, म्यूटेशन पर है, एक्वाटिक कैरेक्टर्स पर है, नेचुरल सिलेक्शन पर है, नन ऑफ द, ये वाला रट लीजिए आप, ये नेचुरल सिलेक्शन पर होता है। डार्विन थ्योरी जो है बेस्ड है, आधारित है किस पर है, मेरा नेचुरल सिलेक्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ। बोलता है कि एक्वाकल्चर के द्वारा और पिसिकल्चर, पिसी को तो मत्स्य पालन के द्वारा हम लोग बढ़ाए हैं, इसमें बढ़ाए हैं, प्रोडक्शन बढ़ाए हैं एक्वाटिक प्लांट और एनिमल दोनों में। तो दोनों में कौन सा वाटर में हम लोग बढ़ाए, कौन सा एक्वाटिक में, फ्रेश वाटर में केवल, मराइन समुद्री पानी में केवल, या नदी का पानी, या दोनों में। तो इसका आंसर दोनों में बढ़ाए है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है इनमें से किस में मेरा प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर हम जानते हैं हम लोग में जितने भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म है डीएनए और आरएनए, कौन कौन, डीएनए और आरएनए मेरा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक मेरा जो होता है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए को छोड़ करके मेरा प्लाज्मिड भी क्या होता है, मेरा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, तो ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला जो क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, किससे है मेरा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम बायोलॉजी का 12th क्लास। नेक्स्ट है व्हेन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट द हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये वाला चैप्टर है मेरा इकोसिस्टम से, ये वाला क्वेश्चन मेरा किससे है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से है। बोलता है एक ऑर्गेनिज्म है और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, किसी दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन जिस पर डिपेंड है उसको कोई नुकसान नहीं है, मतलब उसको बिना हार्म किए, इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉम्युनलिज्म कहा जाता है। कॉम्युनलिज्म का डिफिनेशन ही आप लोग याद कर लीजिए, when a living organism is benefited without harming the any other living organism is called communalism। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बस 11th, द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन द एंजियोस्पर्म इज। ये वाला जो है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर से है। बोलता है पीईएन, पीईएन आप लोग पढ़े होंगे, अगर बढ़िया से आप लोग 12th क्लास पढ़े होंगे तो पीईएन, पीईएन जो होता है सो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है। सबसे पहले देखते हैं पीईएन बनता कब है। जैसे एक ठो मेरा पोलन ग्रेन और दो ठो जाकर के मेरा पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज होता है तो जाकर के मेरा ट्रिप्लॉइड बनता है, क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड। तो इसका क्या होगा आंसर, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन 1992 वाज रिलेटेड टू। ये वाला जो मेरा है ये वाला क्वेश्चन जो मेरा है सो बायो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से है। तो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ही रियो जेनेरियो में क्या था, अर्थ समिट हुआ था। तो इस चैप्टर का नाम भी इसका आंसर है। ये वाला चैप्टर के लास्ट में डिस्कस किया गया, आप लोग देखे होंगे कि अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में वो किससे रिलेटेड था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें कितना नेशन भाग लिया था वो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कंस्ट्रक्टिव फील। देखिए ओरल कंस्ट्रक्टिव फील्स क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव फील्स का मतलब गर्भ निरोधक दवाई जो होता है उसमें से कौन सा केमिकल जो होता है फील्स में डाला जाता है, तो प्रोगेस्टेरोन ऐड होता है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोगेस्टेरोन। ये है मेरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच विटामिन इज ए प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। तो ये चैप्टर मेरा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से है। कौन सा चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिएगा राइस जो होता है सो राइस जो फेमस होता है वो रिच होता है किसमें, क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी मदद से गोल्डन राइस बनाया है और उसमें विटामिन ए को भी ऐड कर दिया गया। तो आंसर मेरा क्या होगा, 14। नेक्स्ट है
इन इन ये फूड चेन हर्बीवोरस है, बोलता है फूड चेन में हर्बीवोरस कौन होता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर। देखिए फूड चेन को थोड़ा सा समझते हैं। फूड चेन इसको ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, फिर उसको खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, फिर इसको मेरा खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कौन खाता है? तो इसमें से शाकाहारी कौन होता है? मेरा हर्बीवोरस क्या होता है? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन करता है, खाता कहाँ है? मेरा प्राइमरी कंज्यूमर मेरा क्या होता है? हर्बीवोरस होता है। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, 15 का सेकंड। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्स ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? अगर इसका ऑप्शन पढ़े तो इसका जवाब मिल जाए हमको। पैरामीशियम, एनेविना, एजोबैक्टर और एजियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म पे पढ़ते होंगे तो ये वाला तीनों आपको मिला होगा, 1 2 4 और 3। पहला नंबर पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम ये मेरा होता है प्लाज्मोडियम वाला ग्रुप में। नेक्स्ट, द एनिमल इन विच एम्ब्रायो डेवलपमेंट कंप्लीट इनसाइड द फीमेल बॉडी अल्कोहल। बोलता है वो एनिमल जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप होता है, कंप्लीट होता है, उसको विवी पोरस कहा जाता है। रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? विवी पोरस। ओवी पोरस क्या है? जो अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोटाइप रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस जब दो एलील को हम करवाते हैं क्रॉस, मेरा दो कंट्रास्टिंग करें इसको टी टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम जब करवाते हैं तो इसको क्या बनता है? इस तरह से बनता होगा, आप कंट्रास्टिंग करे कराते होंगे क्या डिवीजन। तो मेरा क्या आता है? फिनोटाइप। देखिएगा इसमें आंसर मेरा ये होगा 9:3:3:1, क्योंकि ये मेरा डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए लिया है। अगर मोनोहाइब्रिड रहता तो ये मेरा आंसर होता, इसलिए आंसर इसका कैसा होगा? 4। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ये वाला कौन सा चैप्टर है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर से है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच डिजीज इज द हिमगिरी वैरायटी ऑफ वीट रेसिस्टेंट। बोलता है कौन सा डिजीज के लिए हिमगिरी वैरायटी बनाया गया है? किसमें? गेहूं में। तो ये लीफ एंड स्ट्रैप रस्ट को बचाने के लिए मेरा एक स्पेशल टाइप का वीट बनाया गया है, जो इसमें ये बीमारी होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकल साइज इन माइक्रोमीटर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। देखिएगा सीपीसी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि जो भी पार्टिकल डस्ट में 2.5 mm से माइक्रोमीटर से अगर छोटा है तो मेरा क्या है? हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट वन इज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ नेंडरथल मैन वाज। देखिएगा जब हम ये वाला चैप्टर मेरा जो है सो इवोल्यूशन से है, इसमें हम अगर ऑफलाइन बैच में सब हम बताए हैं एवोल्यूशन चैप्टर में कि अलग अलग जिस प्रकार से ह्यूमन का हम एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन को एवोल्यूशन में हम एक एक करके बताए हैं कि कितना कितना क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्या होता है? क्रेनियल कैपेसिटी प्रत्येक मैन का था। तो ये नियंत्रण मैन का याद कर लीजिए आप लोग, 1400 सीसी। 1400 सीसी क्या था इसका आंसर, ठीक है। नियंत्रण मैन का 1400 क्रेनियल कैपेसिटी है। ब्रेन का कैपेसिटी मापा जाता है क्रेनियल कैपेसिटी में। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब रेड डाटा बुक इनमें से किसके रिकॉर्ड को ये कलेक्ट कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर से है। इसमें जो प्लांट और एनिमल्स उनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई विलुप्त होने वाला होता है ना, इंडेंजर मतलब खतरा में रहता है, वो खतरे की निशानी पे है कि अगर वो क्या हुआ ना कि विलुप्त होने वाला है, तो उसको ये रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है और उसको कंजर्वेशन के लिए भेज दिया जाता है, कंजर्वेशन के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल के लिए मेरा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डे द मेनेस्ट्रल साइकिल डज ओव्यूलेट ऑक्यूर। बोलता है मेनेस्ट्रल साइकिल, जैसे मेनेस्ट्रल साइकिल मेरा फर्स्ट डे से लेकर के 28 डे तक चलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा डे में ओव्यूलेशन टेक प्लेस होता है? इनमें से मेरा 14 डे को इस तरह से होता है ना, ओव्यूलेशन टेक होता है। तो 14 डे किस में आता है? 1 से 5 डे नहीं, 1 से 10 डे नहीं, 14 से नो, ये वाला आंसर होगा 12 से 16 के दिन के बीच में, ठीक है। ये वाला रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इस चैप्टर से। द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म डीएनए, आरएनए इज फॉर्म डीएनए। क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, समझ रहे हैं ना? डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए से रेप्लिकेशन कहा जाता है। नो नो, डीएनए से डीएनए में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। तीनों का हम बता देते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो मेरा क्या? ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो मेरा ट्रांसलेशन। ये वाले चैप्टर में मोलिकुलर बेसिस।
Which substance are the produced by the breakdown of कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आप ये पीछे 7वां क्लास में पढ़े होंगे। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि मेरा कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। और साथ साथ में मेरा एक और चीज बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है? देखो, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो, ये वाला जो मेरा है सो मैक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर वाला से चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से क्या एक क्लोनिंग वेक्टर है? तो ये वाला मेरा प्लाज्मिड है, बायोटेक्नोलॉजी से है, ठीक है। प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर इन द इकोसिस्टम। ये चैप्टर इकोसिस्टम से ही है। बोलता है इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है। समझ रहे हैं ना? नॉट ए मेड, तो कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं पूछ रहा है, तो ये तो एबायोटिक फैक्टर है, ये भी है, यही है। तो ये वाला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मेरा एबायोटिक नहीं है। सॉइल देखो, जमीन है ना, ये मेरा तो क्या है? सॉइल भी मेरा क्या है? एबायोटिक है। टेम्परेचर भी मेरा एबायोटिक है, वाटर भी एबायोटिक है। बैक्टीरिया जैसे होता है मेरा बायोटिक होता है, एबायोटिक नहीं होता, इसलिए मेरा इससे क्या होगा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है? जिसको आंख बंद कीजिए और एप्पल को टिक कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल जो होता है सो ओवरी से ना डेवलप होकर के दूसरे पार्ट से डेवलप होता है। देखिएगा, फॉल्स फ्रूट, देखिए फ्रूट जो मेरा होता है सो दो टाइप का होता है, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो मेरा ओवरी से ना करके दूसरे पार्ट से मेरा डेवलप होता है, और ट्रू फ्रूट वो होता है जो मेरा ओवरी से डेवलप होता है। तो मेरा एप्पल जो होता है सो थैलमस से डेवलप होता है, इसीलिए एप्पल मेरा क्या माना गया? फॉल्स फ्रूट। ये मेरा कौन सा चैप्टर से है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट वन, इंटरफेरेंस आर सेलेक्टेड बाय, बोलता है इंटरफेरेंस आर सेक्रेटेड। तो ये वायरल इन्फेक्ट है, जब वायरस से दोबारा इन्फेक्ट हो जाएगा सेल ना, तो उससे इंटरफेरेंस सेक्रेट होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द बीटी जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। बोलता है बीटी जीन जो हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए प्रयोग करते हैं, खासकर हम एग्रीकल्चर में, उसमें इससे लिया गया है। तो ये बेसिलस क्लोरोजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया है। मेरा ए नंबर। नेक्स्ट, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, ये इकोसिस्टम चैप्टर से है। इकोसिस्टम इकोसिस्टम बोलता है एक ट्रॉपिक लेवल पर, अभी ट्रॉपिक लेवल हम बताए थे ऊपर फूड चेन में, से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर मेरा होता है वो कितना होता है? तो वो मात्र 10% होता है। कितना परसेंट होता है मेरा? 10%। 10% कहाँ देखिएगा? ये नहीं, हाँ, ये मेरा बिन मर में, इसका आंसर इकोसिस्टम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है? एमिनोसिंथेसिस एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रायो का हेल्थ देखा जाता है कि किस तरह से है। तो ये मेरा क्या है? एम्ब्रायो का हेल्थ हेल्थ देखा जाता है कि किस प्रकार से टेस्ट है, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इलीगल है ये। विच जेनेटिक डिजीज इज काउज्ड बाय द क्रिएशन ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम में क्या हो जाता है ना, ट्रिसोमी हो जाता है। आप देखिएगा, जैसे हम प्रत्येक पेयर, फर्स्ट पेयर में दो दो करके होता है क्रोमोसोम, और 21st में अगर ट्रिसोम हो गया तो एक्स एक्स वाई हो गया, मतलब 3 क्रोमोसोम चल गया, तो उस प्रकार के सिचुएशन को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो मेरा है सो इनहेरिटेंस चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए मोलिक्यूल। देखिएगा, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस में एक डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन बेस में ध्यान दीजिएगा, ये सब जो टाइप्स आप देख रहे हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब मेरा क्या नाइट्रोजन बेस का टाइप्स है। तो एक चीज होता है कि डीएनए में मेरा क्या होता है कि थायमिन थायमिन प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या होता है? थायमिन। और उसी थायमिन की जगह में आरएनए में जो मेरा होता है यूरेसिल होता है। तो इसका यहाँ यूरेसिल जो दे दिया आरएनए वाला है, ना कि डीएनए वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर यूरेसिल। ये वाला मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए। मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड इन द वन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte देखिएगा मेरा oocyte मदर सेल से जो बनता है मेरा, उस प्राइमरी oocyte में जो बनता है ओवम, सो कितना बनता है? एक ठो बनता है। आप इसको प्रोसेस oogenesis पढ़े होंगे तो पूरा क्लासिफाइड करके देखे होंगे कि कितना कितना बनता है। आंसर मेरा क्या होगा? ठीक है। तो इस तरह से मेरा पार्ट 1 खत्म होता है, और पार्ट 2 में मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, टोटल कितना है? 35 मार्क्स का है, और इसमें भी इतना घंटा दिया गया है, 1.5 घंटा समय दिया गया है। आप ये क्वेश्चन तो पढ़ पढ़ के नहीं बताएंगे, लेकिन हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह से पूछता है सो, और कौन सा चैप्टर से पूछा गया है सो अपने से देख लीजिए। क्वेश्चन है मेरा ये,
आप स्क्रीन शॉट लेकर के भी देख सकते हैं। सेक्शन ए में इस तरह से पूछा गया। हम थोड़ा देर रुक जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, पॉज करके वीडियो, है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन टोटल था इसमें। प्लस 12th इंटरमीडिएट झारखंड बोर्ड का। आप झारखंड बोर्ड अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैप्टर को टिक करते जाइए, कौन कौन सा चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सो thank you for watching, keep watching and keep supporting, and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon.